हर हर महादेव की जय। भोलेनाथ की जय। बोलो मैया पार्वती की जय। यदि आप बहुत दिनों से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आप शत्रुओं से भय पीड़ा, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, धन की समस्या है, कमाते हैं कम लेकिन अधिक खर्चा है, तो आप विशेष दिनों में यदि आप बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आपके घर में घोर अंधकार छा गया है, आपके घर में गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आप चारों तरफ से समस्याओं में घिरे हुए हैं और आप चाह के भी समस्याओं से नहीं निकल पा रहे हैं, शत्रुवादा, बीमारियां या कोई रोग या कोई कोर्ट कचहरी केस लग गया है, आप बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिर गए हैं, तो आप देवों के देव महादेव भोलेनाथ की शरण में आ जाएं। आप इनकी विशेष दिनों में यदि आप पूजा करेंगे, त्रयोदशी, संक्रांति, सोमवार, 16 सोमवार, यदि आप प्रदोष में, शिवरात्रि में यदि इनके कुछ विशेष उपाय करेंगे तो आपके घर की घोर गरीबी, घोर दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ देवों के देव महादेव की आप शरण में आएंगे और इनके कुछ विशेष तिथियों पर छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा जड़ से खत्म कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वैशाख माह का प्रदोष में आप कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियों का आगमन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि प्रदोष के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और आप स्नान करेंगे। स्नान के जल में आप गंगा जल अवश्य डालेंगे। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनेंगे और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। उसके बाद देवों के देव महादेव के मंदिर में जाएंगे। वहाँ यदि आप जाने में असमर्थ हैं तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रदोष का आप व्रत भी कर सकते हैं। यदि आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप पूजा अर्चना से भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। आप उस दिन सात्विक भोजन करेंगे। अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो प्रदोष के दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से आपके धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर होने लगेंगी और धन का आगमन होने लगेगा, आपके योग बनने लगेंगे। वहीं अगर आपके घर से जीवन में खुशियों की बहुत कमी है, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा समस्याएं हैं, तो आप जीवन में खुशियों का आगमन के लिए इसके अलावा प्रदोष के दिन शिवलिंग पर आप तिल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करने से साधक के सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। महादेव की कृपा प्राप्त अगर आपको करनी है तो प्रदोष की पूजा में के दौरान शिवलिंग पर गेहूं और धतूरे से अभिषेक करना चाहिए। इसके दौरान महादेव से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए आप कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन उपायों के करने से संतान की प्राप्ति होती है। यदि संतान न हो उनको संतान की प्राप्ति होती है। यदि संतान है तो संतान के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। देवों के देव महादेव से आप प्रार्थना करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। यदि आपके सालों पुराने काम अटके हुए हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं मगर कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप रुके हुए काम को करने के लिए शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होती है और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। आप वहीं पर प्रदोष के दिन
आप सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में कुछ अक्षत डालकर और लाल चंदन डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके जीवन में मान सम्मान की कमी थी वो होने लगी है, आपके जो वर्षों पुराने काम थे वो होने लगे है। आप इन उपाय को करके देवों के देव महादेव को प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन को खुशमय बना सकते हैं। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।